कनाडा ने स्टूडेंट वीजा के रूल्स कर दिए हैं चेंज और जनवरी 1, 2024 से ये नए रूल्स लागू होंगे, जिसमें कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए जो मिनिमम मनी जो शो करनी पड़ती है, अब आपको फिक्स मनी शो करनी पड़ेगी अगर आपने इंडिया से कनाडा स्टडी करने आना है। उसके साथ साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट था, एक्सटेंड हुआ था 18 महीने का, उसमें भी फेरबदल कर दिए गए हैं। तो क्या है कनाडा के स्टूडेंट वीजा के लिए नए रूल्स, जो लेटेस्ट आज ही अपडेट आया है, उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। check Johnny Hans। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं जो कनाडा इमिग्रेशन ने चेंज कर दिए हैं, और 1 जनवरी 2024 के बाद जिनकी भी फाइल्स लगनी है उनके लिए ये रूल्स लागू होंगे। चलिए अपने बारे में बता देता हूं। जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जी मेरा नाम है जॉनी हंस और मैं हूं एक पोएट, ब्लॉगर और उसके साथ CICC सर्टिफाइड लाइसेंस एंड ट्रेन्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हमारी टीम सपोर्ट करती है हर तरह की, अगर आपने कनाडा के किसी भी तरह का वीजा लगवाना है तो नॉर्थ बे, मॉन्ट्रियल और इंडिया ऑफिस से। चलिए बात करते हैं हाल ही में आए हुए कनाडा इमिग्रेशन के रूल्स जो स्टूडेंट वीजा को लेके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो ये कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा की देखते हुए हाल ही में ऐसी भी चीजें आई थी कि स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं उनके पास फंड्स नहीं होते, फिर वो बाद में आके कंप्लेन करते हैं कि हमें घर महंगे, यहाँ पे हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, फूड बैंक्स पे जाते हैं। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब जो इस वक्त कनाडा इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर मार्क मिलर, उन्होंने कहा है कि यार इम्प्रूव करना जो सिस्टम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए मेक श्योर किया जाए कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पास मिनिमम जो फंड्स हैं अपनी 1 साल की फीस और ट्रैवलिंग की कॉस्ट के अलावा कम से कम उनके पास $20,635 दिखाने के लिए होने चाहिए, ताकि वो अपनी फाइल सक्सेसफुल लगा पाएं। अगर उनके पास इतने मिनिमम फंड्स नहीं हैं तो उनकी फाइल अप्रूव नहीं होगी। पहले क्या होता था, पहले कोई भी फंड दिखाओ या ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता था, या फिर ये कह सकते हैं कि SDS स्पेशली कैटेगरी में मिनिमम फंड्स दिखाने का कोई फंडा था ही नहीं, कि अगर आपने GIC करवा रखी है या बाकी चीजें तो उसके साथ साथ आपको मिनिमम कुछ फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, अब दिखाने की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं की कि क्या ये 20,635 जो है वो GIC के इंक्लूडेड है या इसमें GIC अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। ये आने वाले टाइम में जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम अपने इस YouTube चैनल जॉनी हंस कनाडा पे आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस YouTube चैनल और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की ओर। दूसरा अपडेट जो यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट शेयर किया है वो ये कि ऐसे होता था कि अगर आप अपनी जो स्टडी है अगर 50% या इससे लेस ऑनलाइन भी करते थे तो आपको पूरा 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता था। अब इन्होंने इस चीज को और एक्सटेंड कर दिया है। अब तक ये खत्म होने वाला था December 7, 2023 तक, पर अब इन्होंने इसको एक्सटेंड करके April 30, 2024 तक जितने भी स्टूडेंट एडमिशंस लेंगे, अगर वो अपनी स्टडी 50% से कम जब तक वो अपनी ऑनलाइन करते भी हैं तब भी उनको पूरा वर्क परमिट मिलेगा। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम उसको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेगी। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का जो रूल है उसको लेके, अब आपको अगर याद होगा 2-3 बार जिनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जिनके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट खत्म होने वाले थे, उनको 18 महीने की और एक्सटेंशन दे दी गई थी। हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के अंत में हम वो वीडियो शेयर आपके साथ कर देंगे। तो उन्होंने यही कहा है कि जिनके तो December 31, 2023 तक एक्सपायर हो रहे हैं वर्क परमिट, वो तो अपने वर्क परमिट को 18 महीने की और एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल हैं, वो डाल दें। पर 31 दिसंबर 2023 यानी 1 जनवरी के बाद जिनके वर्क परमिट एक्सपायर होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की मैं बात कर रहा हूं, वो 18 महीने की एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
इस पॉलिसी को एक्सटेंड नहीं किया गया। ये सब चीजें क्यों की गई हैं? जस्ट टू मेक श्योर कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो सिस्टम है उसको क्लीन और इंप्रूव किया जाए, ताकि जो जेन्युइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो सफर ना करें। क्योंकि ऐसा था, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट सिस्टम को कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा था उन एजेंट्स की वजह से जो फ्रॉडुलेंट ऑफर लेटर दे देते थे, स्टूडेंट्स को गुमराह करके उनको बोलते थे कि पढ़ाई छोड़ दे और कोई जुगाड़ लगा लो, या उनको कहते थे कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी कनाडा का स्टूडेंट वीजा गारंटी के साथ लगेगा। ये उन सारे कंसल्टेंट्स के जो जाल में फंसे हुए स्टूडेंट्स थे, उनको उन सब की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है या कनाडा के किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेके कनाडा का स्टूडेंट वीजा लगवाना है, तो यस, बेझिझक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, या फिर आप हमें सीधी ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। हमारी टीम सर्व करती है इस वक्त नॉर्थ वे, मॉन्ट्रियल और इंडिया ऑफिस से। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार है जिसको वर्क परमिट, LMIA बेस्ड वर्क परमिट या फिर PR डायरेक्टली लगवानी है, तो हमारी टीम डिफरेंट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और फेडरल के प्रोग्राम्स के लिए PR की सर्विसेज भी देती हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ईमेल है apply@studybuddycanada.com। सैटरडे को हमारा स्पेशल सेशन होता है पूरे 1 घंटे का इंस्टाग्राम पे, और संडे को होता है यूट्यूब चैनल जॉनी हंस कनाडा पे, इंडिया टाइम रात के 9 बजे, विच मीन्स कनाडा के सुबह 10:30 बजे। आप हमें हमारे दोनों हैंडल्स पे देख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो लाइव हमें पूछ सकते हैं। 9 तारीख को, इस 9th को यानी सैटरडे को हम करने जाने हैं लाइव वेबिनार। सिर्फ 68 सीट्स हैं उसमें अवेलेबल। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ 1-on-1 क्वेश्चन पूछने, जिसमें हम इस सेशन में कवर करेंगे वर्क परमिट, स्टडी परमिट, गैप है, CRS स्कोर कम है, तो किस तरह आपका ये जो रिफ्यूज्ड वीजाज है उनको भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर खुद भी वीजा लगाना है तो क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस लाइव वेबिनार में, जो सिर्फ 68 लोगों के स्पॉट हैं। अगर आप वेबिनार के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट सिर्फ 299 रुपए है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी। रब रखा।